अब हम प्रवेश करते हैं अष्टावक्र गीता भाग 3 मृत्यु, भय और आत्मा की अमरता। यह वह अध्याय है जहां अष्टावक्र हमें मृत्यु के रहस्य के पार ले जाते हैं, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है और केवल चेतना का निरंतर प्रवाह रह जाता है। भाग 3 मृत्यु, भय और आत्मा की अमरता। जनक धीमे स्वर में, भगवन, जब मैं मृत्यु का विचार करता हूं तो भीतर एक सिहरन उठती है। सारी बुद्धि, सारे तर्क उस क्षण मौन हो जाते हैं। कृपा करके बताइए, क्या मृत्यु भयावह है? क्या वह अंत है? अष्टावक्र गंभीर और शांत। जनक, जिसे तू मृत्यु कहता है वह केवल परिवर्तन है। अंत केवल उसके लिए है जो स्वयं को सीमित समझता है, जो शरीर को मैं मानता है, उसके लिए मृत्यु है। पर जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। जनक, पर भगवन, हम सब देखते हैं कि देह नष्ट होती है, सांस रुकती है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर यह अमरता कैसी? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए, राजन, जो कुछ जन्म लेता है वह अवश्य मरेगा, पर क्या तूने कभी देखा कि देखने वाला मरा हो? शरीर मिटता है, विचार मिटते हैं, पर जो यह सब घटते हुए देख रहा है वह नहीं मिटता। वह न आया था, न जाएगा। मृत्यु केवल रूप की है, सत्ता की नहीं। रूप बदलता है, सत्ता सदा एक ही रहती है। जनक गंभीर होकर, पर भगवन, यह जानना और अनुभव करना दोनों अलग बातें हैं। मैं यह समझता हूं, पर फिर भी भीतर भय उठता है। यह भय कहां से आता है? अष्टावक्र, भय वहीं से आता है जहां मैं है। जिसे तू बचाना चाहता है उसी के खोने का भय जन्म लेता है। तू कहता है मैं मर जाऊंगा, पर तू कभी यह देखता है कि मरने वाला कौन है? क्या तू शरीर है? यदि तू शरीर है तो शरीर तो हर क्षण बदलता है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था। क्या तू हर बार मर नहीं चुका? फिर भी तू वही है। जनक, पर जब शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा तब क्या रह जाएगा? अष्टावक्र, वही रहेगा जो अभी भी यहां है, जो इन शब्दों को सुन रहा है, जो भीतर मौन में उपस्थित है, जो किसी नाम रूप समय में नहीं बंधा। वह चेतना जो देखती है पर कभी देखी नहीं जाती, वही तू है, वही अमर है। जनक, तो क्या मैं यह मान लूं कि मृत्यु केवल भ्रम है? अष्टावक्र, भ्रम और भी गहरा है राजन। मृत्यु नहीं, जीवन भी भ्रम है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो नहीं हैं। वे एक ही लहर के दो छोर हैं। जब एक समाप्त होती है दूसरी आरंभ होती है। सागर वही रहता है। तू सागर है जनक, न लहर। लहर का आना जाना सागर को क्या हानि पहुंचा सकता है? जनक मौन में डूबते हुए, तो जो मरता है वह कभी जीवित नहीं था। अष्टावक्र, जो मरता है वह केवल कल्पना थी। तू जो मैं कहता है वह केवल स्मृतियों का समूह है। जब स्मृतियां मिटती हैं मैं मिट जाता है, पर होना वह नहीं मिटता। मृत्यु केवल स्मृतियों का विसर्जन है, वह कोई घटना नहीं।
बल्कि विसर्जन की अनुभूति है। जनक, तो क्या मुक्ति और मृत्यु एक ही हैं, भगवन? अष्टावक्र: हां जनक, मुक्ति वही मृत्यु है जिसे तू जागरूक होकर स्वीकार करता है। जब मैं का अंत स्वेच्छा से होता है तो वह मुक्ति कहलाती है, और जब मैं का अंत अनजाने में होता है तो वह मृत्यु कहलाती है। पर सार एक ही है, अहंकार का विलय। जनक कंपित स्वर में: भगवन, यदि मैं अब सब छोड़ दूं, मैं, मेरा शरीर, संसार, तो क्या रह जाएगा? अष्टावक्र मृदु मुस्कान के साथ: मौन रहेगा, और वही मौन परमात्मा है। वहां न कोई समय है, न दिशा, न द्वंद्व। वहां तू नहीं, पर तू फिर भी है, क्योंकि तू वहां सब में है। वहां कोई बंधन नहीं, कोई खोज नहीं। वहां बस अस्तित्व की निर्विकारी शांति है। अष्टावक्र धीमे स्वर में: जनक, जब तू मृत्यु से डरता है तब तू जीवन को भी अधूरा जीता है। जो मरने को स्वीकार करता है वह पहली बार जीना जानता है, क्योंकि उसे खोने का भय नहीं रहता। जिसके पास कुछ नहीं बचा वह सब पा लेता है, वह अनंत हो जाता है। जनक आंखें बंद, श्वास गहरी: अब मैं देखता हूं, भगवन, मृत्यु शत्रु नहीं, वह तो द्वार है उस सत्य का जो कभी जन्मा ही नहीं। अष्टावक्र मौन में विलीन स्वर: वह जो कभी जन्मा नहीं, वह कैसे मरेगा? वह जो सदा साक्षी है, वह कब खो सकता है? मृत्यु केवल नींद है, और तू स्वप्न देखना छोड़ दे तो तू अमरता को देखेगा। अष्टावक्र: जनक, अब मृत्यु को मत देख, देखने वाले को देख। वही अमरत्व है, वही परम शांति। भाग 3 का सार: मृत्यु कोई घटना नहीं, वह केवल अहंकार का विलय है। जो मृत्यु को देख लेता है वह जान जाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चेतना की लहरें हैं। जब मैं मिटता है तभी अमरता प्रकट होती है।